2027 का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और मुझे उम्मीद है इस बार सरकार बनेगी। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, कैसे बनेगी वो भी हमें पता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, 27 में बनेगी। बहन जी के जो नक्शे कदम चल रहे हैं इस समय, जो कार्रवाई कर रही हैं, जो काशीराम जी ने कहा था वैसा करना चाहिए, परिवार से छुटकारा देना, वामसिप के कैडर को फिर से रीस्टार्ट कर देना, बहुजन प्रेरणा केंद्र के ऊपर फिर से भीड़ उमड़ना कल, ये सब संकेत देता है कि 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की किसी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। जय। भारतीय लोकतंत्र और मान्यवर कांशीराम साहब का कारवां, क्योंकि हम लोग कारवां से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग पढ़ के बोलते हैं, हम करके बोल रहे हैं। तो जो पढ़ के बोलता है वो तो अपने स्टडी करेगा किताबों की। हम कोई किताबी कीड़े नहीं हैं, हम तो करने वाले लोग हैं, ज़मीन खोदने वाले कीड़े हैं। तो ज़मीन खोदी है और ये कारवां मतलब बनाया है, उसमें कारवां के हम भी मतलब सहभागी हैं मान्यवर कांशीराम जी के, और ये मुझे इस बात का गर्व है। हम जहाँ भी गए, जीरो से हमने आंदोलन शुरू किया। इलाहाबाद में गए, जीरो था आंदोलन। राम खिलावन जी हंस रहे हैं, बौद्ध जी बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं ना कि कैसे कीड़े हैं हम लोग। जीरो से हीरो बनाया, जहाँ कोई झंडा लगाने वाला नहीं था पार्टी का। हम लोग इलाहाबाद से आए 1989 में। एक भी आदमी, काशीराम जी आ रहे हैं तो 15 आदमी उनकी रैली में, काशीराम जी की रैली हो रही है, हमारे में तो बहुत बैठे हुए हैं, 15 आदमी नोएडा के अंदर। डर के मारे कोई नोएडा अथॉरिटी में जो प्रभारी बना हुआ था वो भी नहीं आया मीटिंग में। तो हमने कहा कोई जग ला रहा है, कोई ये ला रहा है। हेमचंद्रा जी बैठे हुए विजय बैंक में नौकरी करते थे, ये पानी का मयूर जग लेके आए। लेकिन हमने प्रण किया कि यहाँ पे हमें ये सारी सीटें जीतनी है नोएडा की। उसी दिन, जिस दिन काशीराम को फेल करने की कसम खाई लोगों ने, हमने ये कसम खाई कि हमें ये जीतना। हमने स्टडी सर्किल शुरू किया नोएडा के अंदर। स्टडी सर्किल में हम लोग 10-10 आदमियों को बुलाते थे। अब अभी हमारी बहन कह रही थी 4-4 आदमी की टोली बना लो, घर घर जाना। ये छोड़ दिया ना लोगों ने करना, आराम में आ गए सब लोग। ना कोई करवाने वाला है, ना कोई करने वाला है। करवाने वाला भी चाहिए और करने वाला भी चाहिए, तो दोनों चीज़ों की मतलब कमजोरी आई है। तो कारवां में मतलब अपने आप ही शिथिल पड़ जाएगा। करने वाले भी हैं लेकिन उनसे करवाने वाला नहीं है, और जो करने चाहते हैं करवाना वाला नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते, जो जानते हैं करना वो करना नहीं चाहते। तो चमकना तो चाहते हैं लेकिन बिना किए चमकना चाहते हैं, जुगनू की तरह से। जैसे जुगनू चमकता है फिर बुझ जाता है, उसका एक मौसम होता है। तो मौसमी कीड़े हैं चमकने वाले। लेकिन जो है स्थायी बनने के लिए आपको कोई ना कोई क्षेत्र चुनना पड़ेगा, टारगेटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ेगा। हम लोगों ने नोएडा को टारगेट बनाया जब हम उधर आए, और नोएडा में जो जीरो से जो झंडा लगाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, उसमें स्टडी सर्किल के माध्यम से 10-10 आदमी की मीटिंग करके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी हमारे राम खिलावन जी हैं, इनके साथ ही काम करते थे। तो उनके घर से मतलब हमने काम शुरू किया। 5 सीटें जीत ली नोएडा की, विधानसभा की, और लोकसभा भी जीत ली। जिस क्षेत्र में झंडा लगाने वाला नहीं था, धैर्य रखा, पेशेंस रखा, अपना काम जारी रखा और जीत ली। अब हमने फिर जो है दिल्ली में टारगेट बनाया। दिल्ली जीरो पे चल रहा था, उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली में लाओ। तो दिल्ली में आए, दिल्ली से हमने टारगेट बनाया कि भाई हमने जीरो से काम शुरू किया है। तो हमने 2003 में ही जो पहला जो काउंसिलर की सीटें होती थी उसको टारगेट बना करके विधानसभा बनाया, और हमने जो है 6% तक वोट परसेंट दिल्ली में उसी समय पहुंचा दिया था, जब मैं उस समय वामसिप का प्रभारी हुआ करता था दिल्ली प्रदेश का। लेकिन कोई प्रभारी होना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, मैं प्रभारी बनना ही नहीं चाहता था। यहाँ के प्रभारियों ने मुझे जबरदस्ती बहन जी से मिलवाया और कहा कि इनको प्रभारी बनाओ। कह रहे मैं इसको तो बहुत पहले जानता हूँ, ये तो मेरे साथ काम गाजियाबाद में करता था जब मैं महासचिव थी। काशीराम जी के साथ भी मैंने काम किया इलाहाबाद से, और जो है बहन जी के साथ भी काम किया, और आज मैं मतलब सुजीत सम्राट जी के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मैं जो है
अपने साथ किसी से काम नहीं करवाना चाहता, मैं लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ना नहीं चाहता। नेता वो होता है खुद बढ़ना चाहता है, और अभिभावक जो होता है कि अपने बच्चे को बढ़ाना चाहता है। तो कुछ लोग अभिभावक बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो बच्चा बनना चाहते हैं। तो जो अभिभावक है उसको अभिभावक का काम करना चाहिए, और जो बढ़ना है, जिसकी ग्रोथ होनी है, उसको मदद करनी चाहिए उसके बढ़ने में। हम लोगों ने 2007 जब आया, 8 आया, इसी दिल्ली में 15% वोट कर दिया, 2 MLA जीत लिए, 7 MLA सेकंड नंबर पर आए। आज दुर्गति भी है, आज कार्रवाई तो है, वो कार्रवाई दिल्ली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, जहाँ पर रहते हो वहाँ की बात करो ना। जहाँ रहता है वहाँ की बात नहीं करता आदमी, दुनिया भर की बात करता है। अपने पहले जहाँ रह रहे हो उस क्षेत्र की बात करो, टारगेट बनाइए उसके लिए। तो हमें मतलब टारगेट तो बनाना पड़ेगा, और किसी नेता के ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं, खुद के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। काशीराम जी ये कहते थे कि भाई मैं किसी को दोष क्यों दूं, मैं अगर एक उंगली किसी के ऊपर उठाता हूं तो 3 उंगली जो है मेरी तरफ उठती हैं, कि जितना वो गुनहगार है उससे 3 गुना गुनहगार मैं हूँ। डाउन करने में, बढ़ाने में भी मेरा 3 गुना जिम्मेदारी है, तो बढ़ाने में भी मैं उतना ही शरीक हूँगा, तो मेरे को श्रेय भी मिलेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें ये जो हमारा समग्र विकास संघ है, जो 11 वर्ष हो गए इसके लिए, इसमें हर साल मतलब हम लोग इलेक्शन कराते हैं, नए मतलब उनको करते हैं। हमने कहा जब बाम सेफ खत्म हो गया तो फिर हमें यह लगा कि बाम सेफ की जगह कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि वो जो लोग हैं बिखरे हुए वो जुड़े रहें, इधर उधर नहीं भागें। इसलिए हमने ये समग्र विकास संघ बनाया, जो कि राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं बनाया। बाम सेफ से जब हमने देखा कि हर बाम सेफ बने हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बाम सेफ बना, काशीराम जी का नाम चला रहे हैं, लेकिन हर बाम सेफ ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली। जब राजनीतिक पार्टी बना ली तो वो बाम सेफ नहीं रहा, फिर वो एक धोखा हो गया। भाई बाम सेफ का मतलब ये है कि नॉन पॉलिटिकल रूट, नॉन पॉलिटिकल रूट को राजनीति करने की क्या जरूरत है? जब आपकी ऑलरेडी राजनीतिक पार्टी बाम सेफ की मौजूद है तो उसको मजबूत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। जब तक हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम जो है राजनीतिक फल जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण बाम सेफ को खत्म कर देना। बाम सेफ के जो लोग हैं कोई पैसा नहीं लेता है, टिकट भी नहीं लेता है, देता ही देता है, वो जो भी देता है वो देता ही है, लेता कुछ नहीं है। तो उसको भाई खत्म करने का क्या मतलब है? इसलिए चूंकि वो मिशन जो है काशीराम जी का घर घर पहुंचा रहा है, और काशीराम आज भी जिंदा हैं। लोग भले ही कहते हैं काशीराम मर गया है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं तो काशीराम बोल रहा हूं। आप जो बैठे हैं वो काशीराम बैठे हैं। ये कोई महापुरुष कोई मरा करता है, विचार कोई मरा करता है, विचार को चलाने वाले मरा करते हैं। इसलिए संगठन के लिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो। क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो शरीर है 4 तत्वों से मिलकर बना, अग्नि है, वायु है और आपका पृथ्वी है, जल है, यही तो 4 है। बुद्ध ने कहा संगठन ही तो है हमारा शरीर। खत्म हो जाता है शरीर, चला जाता है, लेकिन विचार जो करता है पैदा करता है। खंडर तो राजाओं ने भी पैदा किए, खंडर हैं, धन भी पैदा किया। कौन पूछता है? 1 गज जमीन चाहिए उसके लिए, चला जाता है। उसके बाद जो रह जाता है वो ये रह जाता है जो काशीराम का जो आप आज उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने बाप के ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहा, काशीराम के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा हूँ, बाबा साहब के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे लिए किया है जो दिखाई देता है, और वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर आई तो वो जिंदा है। मैं नहीं जानता आत्मा होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि विचार होता है। जो दिखाई देता है उसी की तो हम बात करें, जो दिखाई नहीं देता उसकी क्या बात करनी है? और विचार ही नहीं मरता है, विचार ही आत्मा है, विचार ही चेतना है, विचार ही मतलब जिंदगी है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि संगठन बनाओ, व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति नाशवान है, व्यक्ति मर जाता है, संगठन कभी नहीं मरता। रूप बदल सकता है संगठन का, लेकिन मरेगा नहीं जब तक वो विचार लोगों के दिमाग में मौजूद है। इसलिए हम तो छोटा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं, जितने जोड़ते हैं उतने चले जाते हैं हर बार। अभी जितने हमने वो बनाई है ना कार्यकारिणी, उसमें मतलब 1000 आदमी होंगे यहाँ पे हॉल में, मतलब उसमें से कितने दिखाई दे रहे हैं? सब नए लोग हैं जो संगठन से नहीं जुड़े हैं। और सच्चाई को कबूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत कहाँ हारते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं,
हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हम जिंदा हैं तब तक प्रोग्राम होते रहेंगे। काशीराम जी ने भी यही कहा था, मैं अकेला ही चला था, 92 मंजिल मतलब, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां जो बनता चला। मरा ही नहीं कारवां, और न कोई मरेगा। बटा है कारवां, मरा नहीं है। कारवां बटा है। उन्होंने जितने लोग पैदा किए उनको यूज नहीं किया। काशीराम जी ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग इतनी खतरनाक चीज़ है, बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने बुद्धिजीवी और ट्रेंड वर्कर पैदा कर दिए और उन ट्रेंड वर्कर को आपने पैदा नहीं किया तो आप उनकी खुराक नहीं दे रहे, तो वो जो कहीं ना कहीं मतलब जो खतरनाक काम करेगा, उल्टा काम करना शुरू कर देगा सीधे की जगह, क्योंकि वो चुप नहीं बैठ सकता। जिसके दिमाग में आपने कीड़ा डाल दिया ना, राजनीति का डाल दिया, संगठन का डाल दिया, तो वो बिना संगठन बनाए जिंदा नहीं रह सकता। उसकी खुराक है संगठन बनाना। इसलिए जो काशीराम जी ने जितने लोग पैदा किए उनको हमारे मतलब जो संगठन है वो उनको यूज नहीं किया। यूज नहीं किया तो विस्फोट कर गए। विस्फोट करके बहुत सारे संगठन पैदा हो गए। हर आदमी राजनीतिक पार्टी बना के चाहता है कि मैं बहन जी के बराबर पहुंच जाऊं, क्योंकि उन्होंने एक वो दिखाया ना, जलवा दिखाया कि राजनीति में कितना दम होता है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये बाबा साहब ने बताया, काशीराम ने इस्तेमाल किया, और काशीराम ने इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री। तो जिस काशीराम के पास घर नहीं था उसके नाम से आवास योजनाएं चल रही है, सबको मकान मिल रहे हैं। काशीराम के पास खुद घर नहीं, काशीराम के पास खुद परिवार नहीं, लेकिन उसके नाम से जो सत्ता आ गई तो मतलब आवास योजना चल रही है, काशीराम आवास योजना। काशीराम के पास एक कोई जगह नहीं, काशीराम के नाम से जिला बन रहा है। ये त्यागी जी बोल रहे थे, त्यागी जी ने उसी जगह से काशीराम जी के साथ यात्रा चलाई। तो बहन जी ने ये चुना कि भाई काशीराम ने सबसे जो काम जो किया था वो कौन से जिले में किया था। जिले तो बहुत हैं, 70 से ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कासगंज में किया था। उन्होंने कासगंज में चैलेंज किया था कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे ही बिरादरी के थे, कि काशीराम को कासगंज में घुसने नहीं दिया जाएगा। और फिर कासगंज में ही मतलब उन्होंने काशीराम जिले का नाम जो रखा, कासगंज का काशीराम जिला नाम रखा। तो चैलेंज जो है स्वीकार किया उन्होंने, और आज वो जिले का नाम काशीराम के नाम से है। लेकिन ठीक है, उसको हटा दिया बाद में लोगों ने, कहा कोई नहीं बनने देंगे। तो इसलिए मतलब उनको तो ये प्रेरणा, मैंने वहाँ गया उनकी जयंती में, अम्बेडकर जयंती में, तो मैंने कहा भाई अगर तुमने अपनी माई का दूध पिया तो फिर से जिले को बाहर करवा के दिखाओ। हमने तो, हमारी तो उम्र बीत गई, हमने तो कर लिया, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम करके दिखाओ। तुम क्या करोगे? अपने बाप की कमाई खाओगे? तुम भी कुछ करोगे? तो जितने लोग बैठे हैं नई पीढ़ी के, उनको ये प्रेरणा है। हम अभी जिंदा हैं, 71 साल की तो मेरी उम्र होगी, अभी भी जिंदा है, और अभी मैं समझता हूँ 100 साल तक मुझे जीना करते रहेंगे। और जब तक दोबारा से केंद्र की सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता से कुछ नहीं, और हमें उम्मीद है ये कारवां बढ़ेगा। 2027 का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और मुझे उम्मीद है इस बार सरकार बनेगी। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, कैसे बनेगी वो भी हमें पता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, 27 में बनेगी। बहन जी के जो नक्शे कदम चल रहे हैं इस समय, जो कार्रवाई कर रही हैं, जो काशीराम जी ने कहा था वैसा करना चाहिए, परिवार से छुटकारा देना, वाम शिव के कैडर को फिर से रीस्टार्ट कर देना, बहुजन प्रेरणा केंद्र के ऊपर फिर से भीड़ उमड़ना कल, ये सब संकेत देता है कि 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की किसी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। और 11वां जो स्थापना दिवस है RSBS का, ये सभी को मुबारक हो। आप सब लोग इससे जुड़ें हमारे राष्ट्रीय समग्र विकास संघ से। ये कोई हमारे बाप का संगठन नहीं है, हर बार इसके अध्यक्ष बदल जाते हैं, हर बार सदस्य बदल जाते हैं, और लंबे समय तक चलेगा, और यही वामसेप का काम करेगा, और यही 5 उद्देश्यों को इसी BSP की सरकार से केंद्र में लागू करवाएगा। ये हमारी उम्मीद है इस संगठन के लिए, ये वामसेप का काम करेगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129।
UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008। IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।